friends, how are you all? I am Vishal Singh Nagar. Welcome to my channel A to Z English Language with Vishal Singh. Today I will tell you about kinds of sentences. This is the third part of phrases, clauses and sentences and the last part of phrases, clauses and sentences. So start the video without taking much of your time. Kinds of sentences. सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, रचना के आधार पर सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मतलब सरल वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब मिश्रित वाक्य एंड कंपाउंड सेंटेंस मतलब संयुक्त वाक्य। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में केवल एक प्रिंसिपल क्लॉज मतलब मुख्य उपवाक्य होता है और शेष सब क्लॉज उपवाक्य मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसको बोलते हैं आश्रित उपवाक्य होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज के भी पार्ट्स होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं उसको, और एडवर्ब क्लॉज या एडवर्बियल क्लॉज। नाउन क्लॉज मतलब संज्ञा उपवाक्य, एडजेक्टिव क्लॉज या फिर रिलेटिव क्लॉज जिसको हिंदी में बोलते हैं विशेषण उपवाक्य, एडवर्ब क्लॉज या एडवर्बियल क्लॉज मतलब क्रिया विशेषण उपवाक्य। एंड कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, दूसरी क्लॉज मुख्य उपवाक्य मतलब प्रिंसिपल क्लॉज की समान पदी होती है, मतलब समान पद रखती है। अब जान लेते हैं, वैसे ये रचना के आधार पे काइंड्स ऑफ सेंटेंस हैं। अब वैसे जान लेते हैं सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। सेंटेंस वाक्यों को मुख्यतः निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है: असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस मतलब निश्चयात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञासूचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादिबोधक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छासूचक वाक्य, कंडीशनल सेंटेंस मतलब संकेतवाचक वाक्य। तो अब जान लेते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। असर्टिव सेंटेंस इसमें किसी बात को, असर्टिव सेंटेंस में इसमें किसी बात को साधारण ढंग से कहा जाता है। असर्टिव सेंटेंस में किसी बात को, जैसे हमको कोई बात कहनी है तो उसमें साधारण ढंग से कहा जाता है। इसमें अफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक तथा निगेटिव मतलब नकारात्मक दोनों प्रकार के वाक्य होते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? मतलब स्वीकारात्मक वाक्य। इसके अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस आते हैं। एग्जाम्पल, हरी राइट्स अ लेटर, हरी एक पत्र लिखता है। ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट नहीं लगा है, ठीक है। फिर अ लेटर इज रिटन बाई हरी, अ लेटर इज रिटन बाई हरी, जो लेटर है वो हरी द्वारा लिखा गया। ये भी कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। ऐसे अब देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। इसके अंतर्गत नकारात्मक वाक्य आते हैं। जैसे हरी डज नॉट राइट अ लेटर, हरी पत्र नहीं लिखता है। अ लेटर इज नॉट रिटन बाई हरी, हरी द्वारा पत्र नहीं लिखा जाता है। ये क्या है? नकारात्मक। इससे क्या अर्थ निकला है कि वह काम नहीं कर रहा है। जिस वाक्य से नहीं निकले, नहीं कोई काम का करना ना पाया जाए, वो क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस। कोई भी काम हो जिसमें नहीं लगा हो वो क्या होते हैं? नकारात्मक मतलब निगेटिव सेंटेंसेस या नकारात्मक वाक्य। अब जान लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इसके अंतर्गत प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं इसके अंदर प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं। जैसे एग्जांपल, इज हरी अ फार्मर, क्या हरी किसान है? आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? ये सब कैसे सेंटेंस हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नोट में लिख लीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्वरूप निगेटिव भी हो सकता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में जब जहाँ पे सेंटेंस खत्म होता है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। इसमें देखो मैंने दोनों चीज़ बताई हैं। वाक्य कैसा है? सेंटेंस कैसा है? निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव है, प्लस इसमें क्या लगा हुआ है?
क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ये। अब जान लेते हैं इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा मतलब ऑर्डर, प्रार्थना मतलब रिक्वेस्ट, या परामर्श या सलाह मतलब एडवाइस प्रकट होते हैं, इम्परेटिव होते हैं। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस में साधारणतया मेन वर्ब मतलब मेन वर्ब को हम लोग फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं, जो मैंने अभी बताया था। इन फाइनाइट सेंटेंस there is normally at least one verb that has both a subject and tense. When a verb has a subject and a tense, it can be referred as a finite verb or main verb. एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ब्रिंग मी योर बुक। इस सेंटेंस से कैसा भाव उत्पन्न हो रहा है? ब्रिंग मी योर बुक, मुझे अपनी बुक दो। ऑर्डर दे रहा है ना कि तुम मुझे अपनी बुक दो, तो ये क्या हो गया सेंटेंस? ऑर्डर दे रहा है इसमें, तो ये कैसा सेंटेंस हो गया? इम्परेटिव सेंटेंस। ऐसे दूसरा देख लें, प्लीज़ डू इट फॉर मी। प्लीज़ डू इट फॉर मी, कृपया ये मेरे लिए कर लीजिए। तो ये इससे कैसा भाव उत्पन्न? रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप काम प्लीज़ मेरे लिए कर लीजिए। जिस भी सेंटेंस में प्लीज़ लग जाता है वो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होता है, मतलब इम्परेटिव सेंटेंस होता है, उसमें रिक्वेस्ट की जाती है। ओबे योर एल्डर्स, अपने से बड़ों का आदर करो। इसमें हमको क्या दिया जा रहा है? सुझाव दिया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है कि हमको अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। इम्परेटिव सेंटेंस। अब जान लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इन वाक्यों में हृदय की किसी आकस्मिक तीव्र भावना या सडन फीलिंग का बोध होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि अचानक, आकस्मिक तीव्र मतलब अचानक भावना, सडन फीलिंग को बोध होता है। जो हमारे मन से अचानक की भावना निकलती है उसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे अलाज आई एम रूइंड, अफसोस मैं बर्बाद हो गया हूँ। अफसोस कर रहा है, मतलब इसमें अफसोस कर रहा है कि वो बर्बाद हो गया है। तो एक ऐसा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ब्रेवो आई विल डन, ब्रेवो अच्छा किया, ब्रेवो ने अच्छा किया। ये कैसा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, कितना सुंदर फूल है। तो इससे कैसा सेंटेंस लग रहा है? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ऐसे ही देख लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। इन वाक्यों में ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इन वाक्यों में इच्छा मतलब डिजायर, ईश्वर से प्रार्थना आदि प्रकट होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में डिजायर मतलब इच्छा और ईश्वर से प्रार्थना आदि प्रकट होते हैं। जैसे एग्जांपल, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। तो ये क्या है? आशीर्वाद दे रहे हैं, ये मतलब इच्छा है उनकी कि आप जीवन में, आपको आपके अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। नहीं, अब क्या नाम है, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप खूब जिए या जुग जुग जिए। फिर गॉड गुड बाय फ्रेंड्स, तो ये कैसा सेंटेंस है? अपने दोस्तों को बाय बोल रहा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, आपको अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। ये कैसा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसी उनकी इच्छा है, जिसमें जिन वाक्यों में इच्छा या ईश्वर से प्रार्थना आदि प्रकट होते हैं वो कैसे सेंटेंस होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं।
अब लास्ट है हमारा कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, ऐसे वाक्य जिनमें कोई शर्त मतलब कंडीशन प्रकट होती है। ऐसे सेंटेंस या वाक्य जिनमें कंडीशन प्रकट होती है कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, इफ़ ही वर्क हार्ड ही विल पास। अगर वह मेहनत करेगा तो वह पास हो जाएगा। इसमें कैसी कंडीशन हो रही है, अगर वह मेहनत करेगा तो वो पास हो जाएगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं पास होगा। ठीक है, समझ गए ना कि कैसी कंडीशन है, अगर वह मेहनत करेगा तो पास होगा, अगर मेहनत नहीं करेगा तो वह पास नहीं होगा। ऐसे ही इफ़ ही हैड वर्क हार्ड ही वुड हैव पास्ड। अगर वह मेहनत करता तो वह पास हो जाता, मतलब उसने मेहनत नहीं की इसलिए पास नहीं हुआ। तो ये कैसा सेंटेंस है, कंडीशनल।